प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गुरु व शुक्र ग्रह का अस्त होना, उसमें हम शुभ कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु व शुक्र ग्रह को शुभ बताया गया है। ये दोनों ग्रह शुभ है। शुभ के साथ जब ये ग्रह उदय होते हैं तब हम सारे मांगलिक कार्य करना शुरू करते हैं, और जैसे ही ये ग्रह अस्त होते हैं तो उस समय सारे जो शुभ कार्य वो वर्जित माने जाते हैं। इनका उदय होना ही अति महत्वपूर्ण है। जब तक ये उदय रहते हैं तब तक हम सारे काम जो भी शुभ कार्य हैं वो कर सकते हैं, और जैसे ही अस्त होते हैं तो शुभ शुभ कार्य यानी कि जो भी कार्य मांगलिक है वो हम नहीं कर सकते हैं। और ये ग्रह जब भी अस्त होते हैं तो ये 3 दिन पूर्व वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, और वृद्धावस्था में हम शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि 3 दिन पूर्व कोई भी कार्य करना मना है। शुभ कार्य है उनके अस्त होने से पहले 3 दिन पूर्व जो भी शुभ कार्य है वो वर्जित मानेंगे। इसी प्रकार जब ये ग्रह उदय होते हैं, यानी कि गुरु व शुक्र जब भी उदय होते हैं तो 3 दिन बाद भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 3 दिन बाद इनको बाल्यावस्था प्राप्त होती है, और वृद्धावस्था और बाल्यावस्था में 3 दिन हम कार्य नहीं कर सकते। 3 दिन बाल्यावस्था के, 3 दिन वृद्धावस्था के, इन दिनों में बिल्कुल कार्य शुभ कार्य वर्जित है। जैसे ही 3 दिन पूर्ण हो जाते हैं बाल्यावस्था के, तब हम शुभ कार्य करना शुरू कर देते हैं। और वृद्धावस्था में जैसे 3 दिन पूर्ण होते हैं तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। फिर जब उदय होते हैं तो 3 दिन बाद में ये बाल्यावस्था में रहते हैं, उसके बाद शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो इन दोनों का ग्रहों का विशेष महत्वपूर्ण शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में। अब इनके अस्त होने से हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, यानी कि उसका वर्णन जो ज्योतिष शास्त्र में किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, बाग है, यज्ञ है, मकान है, गमन है, और देवालय है, मकान की प्रतिष्ठा है, कान बिंदवाना, और जो महादान, सुवर्ण का दान, और गुरु सेवा है, तीर्थ यात्रा करना, विवाह करना, देवता का हवन करना, नया व्रत करना, मंदिर बनाना, मुंडन करना, जनेऊ, विद्या आरंभ करना। जो शुभ कार्य शुक्र व गुरु के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए। अगर हम इनके अस्त होने पर ये शुभ कार्य करेंगे तो उसका हमें अशुभ फल ही मिलेगा, यानी कि वो हमें हर कार्य में हानि देगा। इसलिए गुरु और शुक्र ग्रह के उदय होने पर ही हमें शुभ कार्य करना चाहिए, और अस्त होने पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्योतिष शास्त्र में भी चर्चा बताई गई है और पंचांगों में भी बताई गई है। तो विशेष करके हमको गुरु और शुक्र ग्रह के उदय होने पर ही, उदय के काल में ही शुभ कार्य करना चाहिए, और अस्त काल में कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अस्त काल में कोई अति जरूरी कार्य है तो फिर उनके ग्रहों का मंत्र जाप पूजा पाठ करके ही, शांति कराकर ही हमें शुभ कार्य करना चाहिए। लेकिन जितना हो सके गुरु और शुक्र ग्रह के अस्त होने पर शुभ कार्य बिल्कुल ना करें तो अति महत्वपूर्ण बात रहती है, यानी कि अति शुभ रहता है। तो इस प्रकार हमें इन ग्रहों के उदय और अस्त का विशेष ध्यान रखकर ही हमें शुभ कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य में किसी प्रकार की तनाव या चिंता वाली बात नहीं रहे, और वो भविष्य हमारे लिए शुभ बना रहे। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।